नमस्ते, सीएनबीसी आवाज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु का कोरोना स्पेशल। आपको याद होगा पिछले हफ्ते हम आपके लिए कार्यक्रम लेकर आए थे जहां पर हमने बातचीत की थी कि पोस्ट कोरोना, इनफैक्ट अभी हम कोरोना काल में ही हैं, लेकिन फिर भी लॉकडाउन अब धीरे धीरे बाहर हो चुका है और अब हम कोरोना के साथ लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, घर से बाहर निकलकर उससे लड़ाई कर रहे हैं। और इन सब के बीच हम ये देख रहे थे, हम ये बातचीत कर रहे थे कि सारी चीज़ों का इम्पैक्ट रियल एस्टेट पर किस तरीके से पड़ रहा है, क्या आगे चल के भाव कम होंगे या इनफैक्ट अब जब घर बिकने शुरू होंगे तो भाव कम होंगे, गवर्नमेंट ने जितना मदद की है वो क्या काफ़ी है, और बहुत छोटे छोटे फैक्टर्स, किस तरीके से बदलेगा रियल एस्टेट। और इसमें हमारे साथ बातचीत के लिए हमारे दो खास मेहमान पिछले हफ्ते मौजूद थे और वो एक बार फिर हमारे आग्रह पे हमारे साथ मौजूद है। तो स्वागत कीजिए मेरे साथ श्री गोपाल काबरा, एमडी आरआर ग्लोबल, और पंकज कपूर साहब, एमडी लाइसेंस फॉर सर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले हफ्ते जहां पर हमने बातचीत छोड़ी थी उसमें दो बड़ी चीजों पे हम बात कर रहे थे। एक तो भाव को लेकर क्या होगा और दूसरा क्या करने की जरूरत है। जो सरकार ने राहत दी है, मसलन पीएमएवाई को आगे बढ़ाया है, रेरा रजिस्ट्रेशन में जो राहत दी है, लोगों को ईएमआई भरने के लिए जो थोड़ा सा वक्त मिला है आरबीआई की तरफ से मॉरिटोरियम के तौर पर, ब्याज दरों में भी कमी की गई है, तो इन सारी चीजों का इंपैक्ट क्या पड़ेगा और ये क्या सारी चीजें सफिशिएंट है या नहीं है। तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। पंकज जी, आपका एक रिसर्च पेपर में पढ़ रहा था जिसमें आपने कुछ बातें लिखी हैं कि क्या किया जाए कि हम इस परिस्थिति से, इस अभूतपूर्व परिस्थिति से बाहर आए। मैं थोड़ा उसके बारे में जानना चाहूंगा। देखिए, एक जो हम ये बात करते हैं कि आज हमारे पास हमारी एक कंट्री है जहाँ पे हाउसिंग शॉर्टेज है और दूसरी तरफ बिल्डर की इतनी बड़ी इन्वेंट्री पड़ी है, जहाँ पे हम बात करते हैं डिमांड और श्रिंकेज हो रही है। और कोविड को देखते हुए हम लोगों ने जो एक असेसमेंट किया कि जिस तरीके के जॉब लॉसेस हो रहे हैं और सैलरी कट हो रहा है, इसको देखते हुए डिमांड में फर्दर श्रिंकेज होगी। तो इसको उभारने के लिए क्या करना चाहिए, तो एक बड़े साइंटिफिक अप्रोच से हमने किया कि आज की जो रेंटल यील्ड जो मार्केट में है वो 2 से 2.5% के ऊपर है। ऑप्टिमम रेंटल यील्ड जो बोल दी जाती है, जो जिसपे रियल एस्टेट मार्केट एक प्रॉपर्ली प्रोडक्टिव हो जाता है और प्राइस ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है, वो जनरली 5 से 5.5% होता है। लेकिन 3.5% जब रेंटल यील्ड पहुंच जाती है तो ये प्रोडक्टिव रिजिम में आ जाती है। उससे नीचे जब रहती है 3.5% से नीचे अगर रेंटल यील्ड है अगर मार्केट की, तो वो अनप्रोडक्टिव होती है। और यही आप देख लीजिए कि पिछले 5 साल से रियल एस्टेट के प्राइसेस क्यों नहीं बढ़े। इसका केवल एक रीजन है कि इस रीजन में, इस पीरियड में हमारी रेंटल यील्ड 1% से 2% के रेंज में थी और वो बताता था कि प्राइसेस अनप्रोडक्टिव है। जहां इन्वेंट्री बढ़ती चली जा रही थी, डिमांड उसके साथ नहीं बढ़ती। तो क्वेश्चन ये था कि हमको क्या करना चाहिए कि जिससे हम एक रेंटल यील्ड को इस लेवल पे पहुंचा सकें। तो मैंने ये देखा कि गवर्नमेंट को कुछ एक डिमांड साइड इंटरवेंशन करना चाहिए और बिल्डर को भी प्राइस कम करके जो है वो कैपिटल वैल्यू अगर कम हो जाती है तो यील्ड्स बढ़ जाती है। तो एक असेसमेंट था कि बिल्डर अगर 20% प्राइस कम करता है और गवर्नमेंट अगर जो इंटरेस्ट एग्जम्पशंस है उसकी लिमिट 2 लाख से बढ़ा करके अगर 12 लाख कर देती है, और उसके साथ साथ अगर आप एक और चीज भी देख लीजिए कि बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूशन और दूसरे कारणों से जीएसटी की वजह से जो है बहुत सारी डिमांड जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी से रेडी प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो गई। इसके लिए बिल्डर को ज्यादा कैपिटल एम्प्लॉय करना पड़ता है टू मेक द बिल्डिंग रेडी एंड देन द कंज्यूमर उसे खरीदता है। और हमारे पास जो रेट और रिटर्न की रिजिम है, हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ज्यादा होती है। हमारी कंट्री में बिल्डर का जो फाइनेंस होता है वो 12% के ऊपर होता है। तो उस रेंज में अगर वो ज्यादा कैपिटल बोरो करता है तो एज सच जो कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ ही विल पास हिज कॉस्ट टू द कंज्यूमर। तो इसको सॉल्व करने के लिए कस्टमर एडवांसेस बढ़ने चाहिए कंज्यूमर का कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी खरीदे। और स्टेट लेवल के ऊपर अगर स्टैंप ड्यूटी में भी एग्जम्पशंस करते हैं, तो अगर हम इन तीनों चीजों का इसकी वजह से जो प्राइस कम होता है कंज्यूमर के हाथ में, प्लस बिल्डर 20% प्राइस कम करता है, तो हमने देखा है अक्रॉस ऑल द बोर्ड ज्यादातर जितनी भी सप्लाई है इसमें 3 से 3.5% के लेवल के ऊपर हम रेंटल यील्ड को पहुंचते हुए देखते हैं। और ये एक असेसमेंट है कि एक ऐसा रेशियो है जब हम यहाँ पे अचीव करते हैं तो एक डिमांड में स्टिमुलेंट आता है, इन्वेस्टर एज वेल एज कंज्यूमर दोनों आगे आकर के पार्टिसिपेट करते हैं
तो ये गोल सीक करने की कोशिश की, और अगर ये होता है तो एक बड़ा रिवाइवल रियल एस्टेट सेक्टर के लिए हो सकता है, और जो काफी स्लिपरी स्टेज पे था और अब उसकी प्रॉब्लम बहुत ही बढ़ गई। राइट, तो ये पंकज जी का कैलकुलेशन है कि कैसे रेंटल